नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। रात के 9 बजने वाले हैं और खोज खबर में वक्त है खबर लेने का और खबर देने का। आज की बहस है, क्या पहेली की तरह उलझ गई है जामिया हिंसा की हकीकत। कल से लेकर जामिया कैंपस से जुड़े 5 वीडियो सामने आ चुके हैं। कैंपस में पत्थरबाजी से जुड़े 2 और ताजा वीडियो सामने आए हैं। ये वीडियो 15 दिसंबर की शाम 5:10 का है, जब मेन गेट पर 10 छात्रों का झुंड पत्थर फेंकता नजर आया। आसपास दिल्ली पुलिस की कोई टीम नहीं दिख रही है, मगर दावा किया जा रहा है कि पत्थरबाजों के निशाने पर दिल्ली पुलिस थी। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाते हैं जो शाम 6:21 का है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो लाइब्रेरी का है, जिसमें अचानक लाइब्रेरी में भीड़ घुस रही है और उसमें से कुछ कुर्सी उठाकर टेबल पर फेंक रहे हैं। कई छात्रों के हाथ में स्टिक होने का दावा किया गया है। नकाबपोश भी इन छात्रों की भीड़ में शामिल है। ऐसे में सवाल यही है कि कौन है ये पत्थरबाज और लाइब्रेरी में नकाबपोश कैसे घुसे। ऐसे तमाम राज अभी भी सीसीटीवी में कैद होंगे। पूरे मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, जामिया कैंपस से चौंकाने वाले खुलासे और दावे हो रहे हैं। ये देखिए, 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं। छात्र किस तरह से पत्थर मांग रहे हैं। मैं छात्र नहीं कहूंगा, इनको उपद्रवी कहूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि ये वाकई में जामिया के छात्र हैं या नहीं। देखिए, उपद्रवी किस तरह से पत्थर फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। और दूसरी तरफ किस तरह से लाइब्रेरी में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जहां पर बाद में पुलिस ने जाकर लाठीचार्ज किया था। मैं ये कह दूं कि पुलिस का लाठीचार्ज करना कतई भी सही नहीं है, लेकिन पत्थरबाजी की ये घटनाएं जामिया को भी सवालों के घेरे में खड़ी करती हैं। ये देखिए किस तरह से पत्थरबाजी हो रही है जामिया के गेट पर। ये आप देख सकते हैं, सामने की तरफ पुलिस है ऐसा बताया जा रहा है और पुलिस की ओर पत्थर फेंके जा रहे हैं जामिया के मेन गेट से। ये पत्थरबाज आपको दिखाई दे रहे हैं। आज जामिया में हुई हिंसा के इन्हीं सवालों पर बहस होगी और साथ ही साथ इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे कि शाहीन बाग में वार्ताकार के आने से क्या मामला सुलझ जाएगा। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ ओपी शर्मा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं। हमारे साथ परवेज भाई हैं जो कि लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, शाहीन बाग के इलाके में रहते हैं। वहां से इन्होंने एमसीडी का चुनाव भी लड़ा था। मौलाना साजिद रशीदी साहब हमारे जाने पहचाने चेहरे, थोड़ी देर में आपसे जुड़ेंगे। डॉक्टर एचएस रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं। थोड़ी देर में, नहीं माफ कीजिएगा, वसीम गाजी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और मीरान हैदर जो कि जामिया में पीएचडी के स्टूडेंट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरा सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, उपद्रवियों के हाथ में पत्थर, क्या छात्र उपद्रवी थे? सर, इसका जवाब सिंपल से इतना है कि 10,000 के करीब के छात्र छात्राएं, लड़के लड़कियां गेट नंबर 7 के बाहर रोड पे खड़े होकर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे थे। जब पुलिस 3 किलोमीटर दूर जो हुए हिंसा के खोज लेने जामिया पहुंच जाती है, तो सबसे पहला सवाल उठता है कि जो 3 किलोमीटर दूर बस जला था उसका खोज करने जामिया कैसे पहुंच गई। और दूसरी सवाल यह है कि जो मार्च तो आप ही निकाल रहे थे, मिराज मार्च तो आप ही निकाल रहे थे। जिस मार्च में हिंसा हुई वो मार्च आप लोग ही निकाल रहे थे। नहीं सर, मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए। उसमें आपको उपद्रवी नहीं दिख रहे हैं। उसका जवाब होगा कि 2 महीना पहले जब ये घटना हुई तो पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं किया। ये पुलिस पे सवाल उठता है कि पुलिस ने इस पे जांच क्यों नहीं किया। जिन लड़कों के आंख टूटे थे, जिन लड़कों के हाथ सर टूटे थे, जिन लड़कियों के साथ बाथरूम में मोलेस्टेशन हुआ, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। 10,000 के भीड़ में उन पे लाठी बरसाई गई, वो पुलिस वालों का दरिंदगी नहीं दिखा, उनका जुल्म नहीं दिखा, उनका लाठी बरसते हुए लाठी नहीं दिखे। दोनों चीजों की मिराज जांच नहीं हुई, ये नहीं कह सकते। दोनों चीजों की बाकायदा जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी मामला पता है, हाई कोर्ट को भी मामला पता है। हमारा सिस्टम इतना गूंगा और बहरा नहीं है मिराज। ये सर, ये खोज करना हमारी जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है सर? मेरा सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में होता है, ये सवाल है। और जो लड़के लड़कियां पे घुस के लाइब्रेरी में लाठी बरसाई गई, अगर पुलिस चाहती तो लाइब्रेरी एक क्लोज्ड रूम होता है, उनको एक एक करके बाहर निकाल के आई कार्ड चेक करती कि कौन जामिया का स्टूडेंट है। एक मेन गेट नंबर 7 पे चेकिंग होता है, एक लाइब्रेरी के पास चेकिंग होता है, डबल लेयर क्रॉस। अच्छा मुझे बताइए, लाइब्रेरी में पत्थर लेकर कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही थी? तो उनको उपद्रवी देख के बीजेपी ने कहा है, मैं वही सवाल दोहरा रहा हूं, लाइब्रेरी के अंदर पत्थर लेकर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे आप? कोई पत्थर नहीं है सर उस सीसीटीवी। चलिए मैं दिखाता हूं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। पत्थर वाली तस्वीरें भी दिखाई जाए मिराज को, पत्थर वाली तस्वीरें भी दिखाई जाए। ये कौन लोग हैं जो गेट पर पत्थरबाजी कर रहे हैं? लाइब्रेरी के अंदर जो बैक गेट है उस पर भी लोग पत्थर लेकर खड़े हैं, वो तस्वीरें भी दिखाई जाए मिराज को। मिराज बताइए, ये कौन लोग हैं जो जामिया के गेट पर पत्थरबाजी कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो जामिया के गेट पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, बताइए। ये अलग है,
सर ये गेट नंबर 4 का है। जवाब इसका होना चाहिए कि वो कौन पुलिस थे और सिविल ड्रेस में पुलिस के साथ लोग घुस के लाइब्रेरी में लाठी बरसाने का काम कीजिए। मैं चाहता हूं कि हम छात्रों की तरफ से ये सवाल आप पूछें कि सिविल ड्रेस में पुलिस वालों के साथ हेलमेट पहन के कौन लोग थे जो लड़के लड़कियों पे लाठी बरसाने का काम किए। पूरे देश के यूनिवर्सिटी में खौफ का माहौल। चलिए मैं लाठी बरसाने वाला सवाल ओपी शर्मा के पास ले जाऊं। उससे पहले मिराज मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये कौन लोग हैं जो जामिया की लाइब्रेरी के अंदर पत्थर लेकर खड़े हुए हैं? ये कौन लोग हैं जो जामिया के गेट पर पत्थर बरसा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जिन्होंने जामिया के सामने 1 किलोमीटर दूर बसों में आग लगा दी? वो कौन लोग हैं जो लाइब्रेरी के अंदर छुपे हुए हैं और उन्होंने बकायदा बाइक पर आग लगाई? बताइए। ये लाइब्रेरी का सीन नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का सीन है। भैया लाइब्रेरी का सीन भी दिखा दीजिए, बैक गेट का, जहां पर लोग पत्थर लेकर खड़े हुए हैं। ये देखिए मिराज, आप देख नहीं पा रहे, इसीलिए मैं आपको स्टूडियो को लाना चाहता था। ये कौन लोग हैं जो अंदर आ रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो इन्हें संगठित कर रहा है? ये नकाबपोश क्यों है? बताइए। ये बार बार कह रहा हूं, ये लाइब्रेरी नहीं है। गलत नैरेटिव मत चलाइए, ये लाइब्रेरी नहीं है। आप सवाल कीजिएगा, बता दीजिए, टीवी नहीं देख पा रहे हैं, लाइब्रेरी है, ये बताइए। लाइब्रेरी में घुस के क्यों मारी? ये सवाल का जवाब है। अब देख तो लीजिए। इस बच्चे के हाथ में पत्थर नहीं, पर्स है। वो पर्स है, वो टूटा हुआ साफ ईंट दिख रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? क्या है, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं चलिए, पर आरोप लगा हाँ, रहे हैं। इसके हाथ में पर्स है। आप खोलिए, वीडियो को आगे दिखाइए, ये खुलता हुआ दिखाई देगा। वीडियो को आगे चलाइए। पूरा देश देख रहा है कि उसके हाथ में क्या है। आप पीएचडी कर रहे हो ना? आप उपद्रवियों का देखिए, दोबारा खोलिए, पर्स है। बात सुनो, पीएचडी क्या बात कर रहे हैं वाले का आप? इतना कमजोर दिमाग होता है कैसे क्या? उपद्रवी? पत्थर लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लड़के उपद्रवी हैं, मुसलमान लड़के उपद्रवी हैं। दलित को आप नक्सलवादी बना के मारते हो, मुसलमान को उपद्रवी बना के मारोगे। सवाल उठेगा, सवाल होगा। पीएचडी के स्टूडेंट है ना, पीएचडी के स्टूडेंट का जो दिमाग इतने कमजोर तो नहीं होता? बिल्कुल पत्थर में और पर्स में फर्क नहीं दिखाई देता आपको? नहीं दीपक जी, एक बात सर, आप वीडियो को इन्वेस्टिगेशन कीजिए, नैरेटिव नहीं चलेगा। नैरेटिव ये की क्या सवाल बात है? कीजिए कि 10,000 नैरेटिव की के क्या क्राउड बात है? अगर 2 लोगों के हाथ में कुछ है तो पत्थर नहीं। मेरा अवधेश जी कुछ कहना चाहते हैं। 1 मिनट रुकिए अवधेश जी, आप आइए, उसके बाद मैं ओपी शर्मा जी के पास चलूंगा। जो पुलिस लाइब्रेरी में गई है वो जनरल पुलिस नहीं है, ध्यान रखिए। वो राइट पुलिस है। उसके चेहरे पर जो उसका जो वस्त्र है वो दंगा पुलिस है। दंगा पुलिस उस समय जो स्थिति पैदा हुई थी उसको हॉट परसूट का अधिकार है। अगर लोग पत्थर चला के, पेट्रोल बम चला के, कुछ करके यूनिवर्सिटी में भागेंगे, वो स्टूडेंट है नहीं है, ये बात अलग है। तो पुलिस उनको खदेड़ते हुए जाएगी, और खदेड़ते हुए जाएगी तो उसमें कई निर्दोष भी पीटे जा सकते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब आपके गृह मंत्री ने मिराज 1 मिनट में परवेज के पास आऊंगा। अवधेश जी खत्म करिए, मिराज 1 मिनट सुनिए। आप बीच में टोक रहे हैं। देखिए ऐसा है कि दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी से लगातार कहा कि हमको सीसीटीवी फुटेज दीजिए। प्रॉक्टर ने लगातार देने से मना किया। जब लीगल एक्शन की बात हुई, कोर्ट तक जाना पड़ा है कि 201 में बंद करेंगे, तब भी कुछ सिलेक्टिव फोटो दिए गए हैं। मेरा कहना यह है कि उस दिन 24 घंटे का पूरा वीडियो जामिया प्रशासन क्यों नहीं रिलीज करके देता है? आप ह्यूमन राइट कमीशन को दिया है, आपने टीचर्स एसोसिएशन को दिया है, आप विपक्ष के नेता को भी दीजिए, लेकिन कंप्लीट जो है सीसीटीवी दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। और मेरा तीसरा जो प्रश्न है दीपक जी, कि आखिर ये लीक जो वीडियो आया है वो कैसे जारी हुआ है? प्रशासन केंद्र सरकार के अंदर में आता है। किसने किया बताइए? ये सवाल सरकार से करवाइए। कह रही है कि हमने नहीं भेजा, ये सवाल सरकार से करवाइए। चार्टी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, हमने रिलीज ये नहीं किया सरकार। है। अब ये सवाल सरकार से कराइए कि प्रशासन ने क्यों नहीं। हम भी चाहते थे कि सीसीटीवी फुटेज आए, जो जानबूझ करके दंगा और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जानबूझ करके पुलिस को बदनाम करने के लिए एकदम सिलेक्टेड कुछ जो। ठीक है, परवेज बताइए। मैं अवधेश जी के इस बात से सहमत बिल्कुल नहीं हूं। आप जो कह रहे हैं कि वीडियो जानबूझकर लीक की गई है, तो अगर जानबूझ के लीक की गई होती तो सिलेक्टिव वीडियो लीक की गई होती जिसमें पुलिस बच्चों को मार रही है। तो पुलिस बच्चों को मार रही है, वही वीडियो लीक हुआ था, वही वीडियो लीक हुआ था, वही वीडियो लीक हुआ था। आपके सबसे बड़े पैरोकार अनुराग कश्यप उसको ट्वीट कर रहे थे। अनुराग कश्यप का प्रवक्ता नहीं हूं यहाँ पे।
मैं सिर्फ जामिया के साथ खड़ा हूं, शाहीन बाग के साथ खड़ा हूं और उस हैसियत से आपके बीच में आया हूं ये बताने के लिए कि 2 महीने से खड़े क्यों नहीं खड़े रहेंगे? क्यों खड़े हो? नहीं, आपसे पूछ के खड़ा खड़े रहूंगा। हो? नहीं, आपसे पूछ के खड़ा रहूंगा। आपसे पूछ के खड़ा रहूंगा। क्या किसी खड़ा रहूंगा? आप नहीं तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे कि मैं किसके साथ खड़ा रहूं। का देश नहीं है, कौन होते हैं आप तय करने वाले? के लिए जो लड़ रहे हैं उसके साथ खड़े रहें। किससे लड़ रहे हो? और रही बात के लिए ये वही बच्चे हैं। पार्लियामेंट का कानून बना, पार्लियामेंट का कानून बना। ठीक है, ठीक है। रावत जी, वसीम भाई, रावत जी, परवेज बोलिए। आपके मेरी बात बोल रहे हैं, आप बुलाते हो, आप वो महीने से वही बच्चे हैं। आप सब मिलकर दबाते हो अरे मुझे ये बताओ नहीं, क्यों इससे खड़े हो? कोई फायदा नहीं होगा। आप हमें दबाओ। कोई फायदा नहीं होगा। आप बहस बोल रहा हूँ, मैं आप दबा रहे हो उनको। मौलाना साहब ताली बजा रहे हैं, मौलाना साहब ताली बजा रहे हैं, मौलाना साहब देखिए खुश है। रावत जी, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं बताओ भाई क्यों खड़े हो? आप बताओ, हम चाहते हैं, आप भी बताओ। बताओ क्यों नहीं? अच्छा एक मिनट, शांति, एक मिनट, शांति, बहस को आगे बढ़ाते। रावत जी, मौलाना साहब खुश है। मौलाना कोई किसी की आवाज नहीं दबाता। कोई किसी की आवाज नहीं दबा रहा। रावत जी बैठिए। चलिए बहस को यहाँ से बहस को सरकार की तरफ ले जाते हैं। ओपी शर्मा जी, परवेज भाई बैठिए। रावत जी एक मिनट, हम इसका जवाब भी लेंगे, क्यों खड़े हैं, इसका जवाब भी लेंगे क्यों खड़े हैं। पहले ओपी शर्मा जी के पास चलता हूँ। आपके एमपी था हुआ आप क्यों नहीं धरना दिया आप लोगों ने? वहीं पर जाते आप पार्लियामेंट में पर जाते जाकर के आप लोग दिखाई गई है उस समय कागज की काम। रावत जी, शर्मा जी, जामिया के छात्र आप पर आरोप लगा रहे हैं। शर्मा जी, सरकार बीजेपी की है, सरकार हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव खड़ा करना चाहती है और इसीलिए जामिया के अंदर घुसकर छात्रों को मारा गया, ये इनका आरोप है। शर्मा जी आप क्या कहेंगे? आप सत्ताधारी पार्टी की तरफ से हैं। सीएए के खिलाफ आज जितने पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं वो सारे स्लीपर सेल एक्टिव हो चुके हैं और इनका प्रदर्शन ये लग रहा है दिखाई दे भाजपा की देखिए सर, ये क्या बोलना चाहते हैं? ये नफरत के बीज बोते हैं और नफरत काटते हैं और नफरत ही बेचते हैं। ये गलत है। इन लोगों के ऊपर सर, ये कार्रवाई कैसे होनी कैसे चाहिए लोगों को और स्टूडियो में इनको आते सजा हैं, सर? मिलनी चाहिए। ये सब पाकिस्तान एक एक करके सुनिए, सब अपनी बात रखिए, ऐसे किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ेगा। देखिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, वसीम भाई मेरी रिक्वेस्ट है, आप उनको काउंटर करिए ना, अपना मौका है। क्या होगा? एक मिनट, परवेज मोदी जी ने इस देश में सीए कानून बनाया, क्या पाकिस्तान से पूछकर बनाया? अगर इस कानून को पाकिस्तान के कारण ही बना है, पाकिस्तान के कारण ही बना है, पाकिस्तान के कारण ही बना है। पाकिस्तान में जिस तरह से माइनॉरिटी को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसलिए कानून बना है। शर्मा जी, परवेज एक मिनट, एक करके बोलिए। शर्मा जी आपका टाइम शुरू हो रहा है। पाकिस्तान के स्लीपर सेल एक मिनट, रावत जी, आपको कानून आज बनाने की क्या जामिया जरूरत है? केंद्र में में और आपकी शाहीन सरकार है, बाग सारे और जगहों पर एक्टिव हो चुके हैं। ये डिबेट है। शर्मा जी बोलिए, कंप्लीट करिए, आपकी आवाज अब कोई नहीं रोकेगा। दीपक जी, इसके बाद में मौलाना साहब के पास मेरा जाऊंगा, कहना मुस्कुरा यह रहे है, हैं। ये जितने भी अभी आपने जो लाइब्रेरी में दिखाया है, जितने भी पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं, जामिया हो चाहे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो चाहे शाहीन बाग हो, सब जगह स्लीपर सेल एक्टिव हो चुके हैं। इनकी तहकीकात करनी चाहिए और तहकीकात करके इनको सजा मिलनी चाहिए। आप माफी मांगो, ओपी शर्मा को माफी मांगनी होगी। माफी मांगेंगे ये माफी मांगेंगे चैनल पे बैठ के। अरे जो देश ये स्लीपर सेल है, स्लीपर सेल, ये देश की आजादी ये पाकिस्तान के स्लीपर सेल है, स्लीपर ये सेल। दंगाई किस्म के लोग, दंगाई किस्म के लोग, दंगाई पलवाई किस्म के लोग आपके स्टूडियो में बैठ के पाकिस्तान के स्लीपर सेल हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। ये ओपी शर्मा दंगाई बलवाई है, गुंडा है, संविधान के लिए अच्छा रावत जी,
अरे गुंडा, ये स्लीपर सेल के आप स्लीपर सेल की पैरवी करने वाले लोग, आप देश के गद्दार हो। के फाउंडर जो स्लीपर सेल की पैरवी करता है वो देश का गद्दार है। शांत। जामिया के साथ खड़ा होना और जामिया में जो हिंसा कर रहे थे, उपद्रव कर रहे थे, उनके साथ खड़ा दोनों होना, में अंतर है। दोनों में आप स्लीपर सेल के साथ खड़े हो, उनकी पैरवी कर रहे हो, ये देश के साथ गद्दारी है। कब कहा? लेकिन अगर उसके अंदर कुछ लोगों को रेडिकलाइज सुन लो उसके बाद आप काउंटर करना, परवेज काउंटर करना। विरोधी मानसिकता तो सर ये ओपी शर्मा दंगाई आदमी है। मैं पहली लाइन में कह चुका हूं और उसकी जांच हो रही है, पुलिस हिंसा की भी जांच हो रही है। स्लीपर सेल कोई पैरवी करने वाला देशद्रोही है। शर्मा जी आपको, आपके ऊपर आरोप है कि आपको जामिया का इतिहास नहीं पता। महात्मा गांधी उसके फाउंडर थे, आप जामिया में घुसे लोगों को पाकिस्तानी कह रहे क्यों? जवाब दीजिए। हिंदू रहते हैं वहाँ। मुझे आज किसी इतिहास की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, जामिया के अंदर स्लीपर सेल पाकिस्तान के एक्टिव हो चुके हैं और इस देश में लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने का आप पीएचडी कर रहे हो ना, पहले ये मुझे जिन्ना की हटवा लो, निंदा करते हैं। जिन्ना की तस्वीर हटा लो, पहले आंदोलन से ठीक है, शर्मा जी एक एलिगेशन लगा रहे हैं जिसको परवेज ठुकरा रहे हैं, और मैं भी नहीं मानता वो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तानी है। लेकिन क्या उनकी सोच कहीं ना कहीं देश के अंदर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, विभाजनकारी सवाल खड़ा कर रही है? जवाब आप दीजिए। देखिए, बुरहान वानी के साथ अगर लोग खड़े होते हैं और वहां पाकिस्तान के झंडे लगते हैं तो वो पाकिस्तानी स्लीपर सेल के आदमी नहीं है क्या? जहां याकूब मेमन के जनाजे में 50,000 आदमी होता है और उसको की बात कर रहे हैं, क्या फांसी देता है, वहां लोग खड़े होते हैं, क्या वो नागपुर की बात कर रहे हैं? नहीं है क्या रावत जी? नागपुर, अरे क्या समझिए, आप नागपुर की बात कर रहे हो, क्या वो पाकिस्तान कर रहे हो? नहीं फैलाया जाता। इतिहास पढ़िए पहले, इतिहास पढ़िए पहले, इतिहास पढ़िए, इतिहास पढ़िए। अभी वहां पर जिन्ना की फोटो पे क्या आरएसएस क्यों करे आपको? अरे जिशान मैं आपके पास आऊंगा। मौलाना साहब आप बिल्कुल आज तटस्थ होकर बैठे हुए हैं इस बहस के अंदर, क्या चक्कर है? आपका मोह भंग तो नहीं हो गया शाहीन बाग से? वैसे आप शाहीन बाग गए नहीं, आप में हिम्मत नहीं हुई शाहीन बाग जाने की, क्योंकि आपको लगा आपको भी पत्थर पड़ेंगे। सर मैं डिबेट में नहीं, दंगल देख रहा हूँ। दंगल देख रहे हैं? चलो दंगल, डिबेट का नाम भी दंगल होता है, मजा आ रहा है, तालियां बजा रहा हूँ मैं भी। देखिए देश के हालात में मौलाना साहब तालियां बजा रहे हैं। आपने जो सवाल खड़े कर दिए उस पर आप तालियां बजा रहे हैं, उस पर तालियां बजा रहे हैं, उस पर तालियां बजा रहे हैं। संतुलन नहीं है, उस पर तालियां बजा रहे हैं। देश के ऐसे हालात हो गए उस पर तालियां बजा रहे हैं। रावत जी जवाब दीजिए मौलाना साहब को। जो विधानसभा में कुर्सियां टूटती है, माइक टूटते उससे अच्छी है, माइक नहीं टूट रहे। क्या बात कर रहे हो आप? मजाक उड़ा रहे हो आप आज की डिबेट में? क्या मजाक कर रहे हो आप? बेकार की बातें कर रहे हो, तालियां बजा रहे हो, ऐसे हंस रहे हो आप। अगर मुझे पता क्या है? अरे विधानसभा से लाख गुना अच्छे, उस संसद से लाख गुना अच्छी डिबेट हो रही है यहाँ पर। चलिए ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ जिशान के पास। मैं चाहता हूँ कि कुछ और तस्वीरें दिखाई जाए, वो तस्वीरें दिखाई जाए जहां पर एक बाइक को जलाया जा रहा है और वो लड़का ही बैठा हुआ है लाइब्रेरी के अंदर। आइए वो तस्वीर दिखाते हैं। मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा क्यों करे वो तस्वीरें, मुझे दिखाए किस तरीके से बाइक जलाई जा रही है और वही छात्र बाद में जो है लाइब्रेरी के अंदर दिखाई देता है, या मैं कहूं उपद्रवी, छात्र नहीं कहूंगा। सवाल उठा रखा है वैसे, ये छात्र हैं या दंगाई? देखिए गाड़ी का पेट्रोल निकाला गया, ये देखिए गाड़ी का पेट्रोल निकाला गया, स्लीपर सेल, ये देखिए गाड़ी का पेट्रोल निकाला गया, ये आग लगाई गई। इसको चलाते रहिए तस्वीर को, ये देखिए गाड़ी को आग लगा दी गई। आपकी दिल्ली पुलिस आपकी शर्म आनी चाहिए अगर ये पाकिस्तानी कोई स्लीपर से ये 3 किलोमीटर दूर जामिया यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर दूर की घटना है। ओपी शर्मा जी एक मिनट विषय ना घुमाए, विषय ना घुमाए, फिर से वो तस्वीरें दिखाई जाए, फिर से वो तस्वीरें दिखाई जाए। परवेज जवाब दीजिए इसका, ये कौन सा शांतिपूर्ण आंदोलन है? कहां पर संविधान बच गया?
कहां पर ये लोकतंत्र की रक्षा हो जामिया से गई? 3 ये जामिया किलोमीटर का दूर नहीं है। ये कहां साबित हो रहा है कि जामिया का है? आप बताइए, ये जामिया के बच्चे हैं? वो हमें बताइए। ये जामिया की लाइब्रेरी ये है जामिया क्या? से 3 किलोमीटर मैं दूर है, बताता हूं, गलत मैं वहां narrative रहता हूं, वहां से बताइए। 3 साढ़े सवाल तो 3 ये हो कि किलोमीटर दिल्ली दूर है ये पुलिस जगह। 3 किलोमीटर से मार्च करके जामिया बता दीजिए, इस मार्च से परवेज भाई करके बता दीजिए। जुलेना से जामिया ये शुरू देखिए, होता है, ये जहां फिर से ये बाइक खींच कर ले यहाँ जाई जा से रही है। 3 किलोमीटर ये दूर है, बाइक ये खींच रेडियस कर में बस नहीं के- है। ऐसा क्या होता ये है? थाना अलग है, ये अरे न्यू भाई, फ्रेंड्स कॉलोनी थाना, आप परवेज ये न्यू जी, फ्रेंड्स परवेज कॉलोनी जी, डी ब्लॉक के अरे भाई, सामने की परवेज जी, जगह हम है। नहीं ये कह देखिए रहे कि बस वो को आग सारे लगाई जा रही है। काम बस में ये जामिया देखिए का नहीं है। शांतिप्रिय लोग, आप शांतिप्रिय दीपक जी, वो प्रदर्शनकारी, वीडियो भी दिखाइए। शांतिप्रिय प्रदर्शनकारी, आप दीपक जी, शांति वीडियो भी वो भी दिखाया है, इसमें दिल्ली पुलिस वो भी दिखाया है। पेट्रोल छिड़क रही है बस में। वो साजिश वो पानी डाल रही है, वो पानी डाल रही है, वो पानी डाल रही है, उसका पोस्टमार्टम हो गया। ये देखिए बस को आग लगाई जा रही है, बस को आग लगाई जा रही है। ये कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है बताइए? ये कौन सा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? वसीम जी बताइए कौन सा? परवेज वसीम भाई को भी बोलने दीजिए। वसीम भाई बताइए। किया हुआ है, केस हो, इस पे FIR हो। बस में आग भी नहीं लगाता और आप कह रहे हैं पानी डाला लेकिन जा वो रहा है। आग लगी है, उस दिन कैसा पानी दंगे डाला हुए, था? उपद्रव पानी हुए, बस को पानी 20 पिलाया जा मिनट के रहा था। अंदर 4-4 बस को बस पानी जलाना पिलाया जा रहा किसी था। प्रोफेशनल अपराधी का ही काम हो सकता अच्छा, है। दीपक जी, नहीं, एक नहीं, एक सेकंड। मिनट वसीम भाई को बोले फिर लेकिन परवेज। वसीम आप भाई जो लगातार परवेज भाई बता रहे हैं, अवधेश जी सवाल- की बात का जवाब नहीं, लेकिन दीजिए। दीपक जी एक वीडियो मैंने भी देखा था, आपने भी देखा होगा कि गेट नंबर 6 पर दिल्ली पुलिस खड़ी है, वो माइक से अनाउंस कर रही है वो भी कि दिखा देता हूं, बच्चों वो भी आप दिखा पत्थर देता हूं। मत चलाइए, बच्चों आप ट्यूबलाइट मत चलाइए, फिर बच्चों वो मैं भी आपकी वीडियो रक्षा के दिखाइए लिए जिसमें दिल्ली हूं। अगर इसके बावजूद सिविल नहीं यूनिफॉर्म मानते में वहां की हैं तो लड़कियों क्या को पुलिस पीट रहे हैं। पत्थर वो चलाने भी वाले, दिखाइए। पेट्रोल वो बम भी चलाने दिखाइए कि वाले, दिल्ली पुलिस के लोग ट्यूबलाइट चलाने लाइब्रेरी में वाले घुसकर के ठीक है, अभी लिए दिखा- से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको ये पिला रहे देखिए हैं। ये देखिए वो ये भी चल गया दिखाइए। वीडियो, चल गया वीडियो। अपील करता हूं, आप सुन लीजिए, वीडियो सुन लीजिए। हम लोगों पे आ रहे हैं, हम लोग आपकी सुरक्षा के लिए हैं। आपके बीच जो ये गलत लड़के पहुंचे हुए हैं और जो पत्थर, ट्यूब और ये बम, पत्थर और ट्यूब जैसी ट्यूबलाइट वगैरह ये सब फेंक रहे हैं, गाड़ियों को तोड़-फोड़ रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बाहर निकले, आपके नुमाइंदे बाहर आए और हमसे बात करें। यहाँ पे तमाम अफसर, तमाम लोग हैं जो आप लोगों की हिफाजत के लिए हैं। एक बार और दिखाइए प्लीज। दीपक भाई, मैं इस मैं आ रहा हूँ आपके पास। आपको ये जो सुन- घटना घटी, आपको सुनाऊंगा, आपको सुनाऊंगा। अंधेरे का हम लोगों पे है, आ ये रहे वीडियो हैं, अंधेरे हम का लोग आपकी सुरक्षा ये के लिए अंधेरे हैं। का वीडियो है ये। आपके बीच जो ये गलत लड़के पहुंचे हुए हैं और जो पत्थर, ट्यूब और ये जानबूझ के ये पुलिस ने बम, फेस सीविंग पत्थर करके और वीडियो ट्यूब बनाया जैसी है। ट्यूबलाइट और वगैरह पुलिस ये खुद सब कह रही है फेंक कि रहे उसमें छात्र नहीं है, गाड़ियों बाहर को के बच्चे तोड़-फोड़ रहे हैं। हैं। तो आप मैं ये आइडेंटिफाई चाहता हूं कि कीजिए ना आप बाहर के लोग बच्चों को, बाहर बाहर के निकले। लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए। आपके किसी ने मना नुमाइंदे किया है बाहर कि आए सुन ले, और सुन पुलिस ले आपकी परवेज, सुन ले, सुन ले। यहाँ पे पूरा तमाम महकमा आपका अफसर, तमाम लोग हैं जो आप लोगों की हिफाजत के लिए हैं। पुलिस का हिफाजत। ये हिफाजत कर रहे हैं, अंदर जाके बच्चों को मार रहे हैं, बच्चियों पे लाठी चला रहे हैं, गलत बच्चियां वीडियो घर है। में घुस रही ठीक है, फ्रेंड्स मैं कॉलोनी सीधे में। एक वीडियो ही सवाल गलत है। ओपी शर्मा जी के पास ले लेता हूं। जिशान, आपके बहुत बड़े प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं। शर्मा जी, दिल्ली पुलिस ने जामिया की लाइब्रेरी के अंदर घुसकर छात्रों को क्यों मारा? सवाल का जवाब दीजिए। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। यदि छात्र अगर ऐसा लगता है कि लाइब्रेरी में कुछ जेएनयू में conspiracy क्यों अरे, है, बोल, maintain बोल, किया बोल, गया? बोल, क्यों बोल, maintain बोल, किया बोल, गया? बोल, झूठ वही बोल काम रही पुलिस है। ने बोल किया बोल है। लें दो। बोलिए बोलिए पुलिस ने शर्मा जो जी, किया है वो अपना बोल काम लें दो। किया है और पुलिस का यही काम है कि किसी प्रकार का कोई अपराध ना हो। और ये जिस प्रकार अंदर यहाँ आप वीडियो दिखा रहे हैं, इसमें जो लोग दिखाई दे रहे हैं ये कहीं से भी विद्यार्थी नहीं लगते हैं, ये स्लीपर सेल है। ये कहने में मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। वसीम भाई जवाब दीजिए, स्लीपर सेल है ये? ओपी शर्मा साहब, आप तो बहुत अच्छे इंसान थे, पता नहीं हारने के बाद आपको क्या हो गया अचानक। जीत गए भाई वो। जीते हैं भाई, जीते हैं। अच्छा, जीत नहीं, गए अभी वो भी, लेकिन आपकी पार्टी अरे जीती भी हूँ। खबर तो सही रखो, इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे देखिए, ये कौन- इसीलिए आप समझ नहीं पा रहे कि जामिया के अंदर छात्र थे देखिए, या ये उपद्रवी। कौन लोग आप समझ ही नहीं पा रहे वसीम भाई। शर्मा जी, पार्टी नहीं मैं हारी। बता दूं, देखिए ये अरे, वही लोग अरे हैं सर, शर्मा अरे जी, सर, यही ये वही स्टूडियो लोग में हैं narrative set कीजिएगा। जिन्होंने अरे गार्गी भाई, ना कॉलेज छात्र हैं, में ना घुस उपद्रवी के हैं। हमारी हिंदू ये बच्चियों के स्लीपर साथ सेल है। बलात्कार कहाँ किया, जोड़ लिया बहुत देर में गार्गी समझ कॉलेज? में किया। आते हैं। जिन्होंने जेएनयू में घुस के हमारे हिंदू बहन भाइयों को वसीम मारा। गांधी जी, इसका गार्गी और ये कॉलेज वही से कोई ABP रिश्ता वाले नहीं है। हैं, आप कहाँ ले गए? इन्होंने वहां पर आके माहौल खराब किया। मैं आपको अरे, दावा कौन सी करता फिल्म हूं, की स्टोरी अगर सुना रहे हैं जामिया आप? का एक बच्चा या एक बच्ची अगर जिसने पत्थर उठाया हो, आप बच्चों को बुला लीजिए। वहाँ आधे हिंदू रहते हैं, आधे मुसलमान रहते हैं,
आप हिंदू बच्चों से विटनेस करा लीजिए। अगर वो कहते हैं कि जामिया के किसी भी स्टूडेंट ने एक भी पत्थर फेंका हो तो आप जो सजा है यही तो वो हमें समस्या है आप पुलिस दीजिएगा। की। ठीक है, अब ठीक जहाँ है, तक बात समझ गया। बाहर के वसीम भाई लोग- ने जहाँ तक हकीकत कह दी। उनको वसीम आइडेंटिफाई भाई कीजिए। बाहर के लोग हैं, उसमें बाहर के लोगों में तो पुलिस में भी बहुत सारे लोग एबीपी के थे। अरे हम भी तो ये कह रहे हैं वो स्लीपर सेल हैं। RSS आप स्लीपर सेलों को मत बुलाओ। ABP के